नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। आज हम जो हैं क्षितिज के जो अध्याय 1 सूरदास का हमने अध्ययन किया था और उन पदों की व्याख्या के बारे में पढ़ा था और उसको सुना था हमने। आज हम करेंगे उसी के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम उत्तर को जानेंगे। देखिए, प्रश्न अभ्यास है उसी पुस्तक के जो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये हमने पहले ही पद में इसका आंसर पढ़ लिया था। देखिए, याद कीजिए आप थोड़ा सा कि क्या कहती हैं गोपियाँ, उनको बड़भागी कहती हैं, है ना। हमने पढ़ा था ये कि गोपियाँ उद्धव को क्या कह के व्यंग करती है, बड़भागी यानी कि भाग्यशाली कह करके व्यंग करती है। उसमें ये व्यंग निहित है कि वे कृष्ण के पास रहते हुए भी क्या है, उनके प्रेम से अलग हैं। क्या है, उनके प्रेम से अलग रह गई है। यही उनका उसमें व्यंग निहित है, यानी कि उसके भगवान कृष्ण के प्रेम से वे दूर है, उनके प्रेम के छींटे उनके ऊपर नहीं पड़े हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न देखिए आप, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए आप थोड़ा सा याद कीजिए क्या कहते हैं। नंबर 1, उद्धव के व्यवहार को सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके समान, पुरैन के पात, क्या, पुरैन के पात के और तेल लगी गागर, करुई ककरी, इन 3 माध्यमों से जो है उनकी तुलना की गई है व्यवहार की, यानी कि उनके ज्ञान को क्या बताया, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। पुरैन के पात, कमल के पत्तों के समान उनका व्यवहार बताया गया है और तेल लगी गागर के समान उनका व्यवहार बताया गया है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिए हैं। गोपियों ने उन्हें कहा है कि आपका ज्ञान क्या है, कड़वी ककड़ी के समान है और आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनकी प्रेम रूपी नदी में भी पाँव न डुबा सकें, अर्थात उनके प्रेम में न डूब सके। साथ ही साथ में उन्होंने और क्या कहा है कि हमने तो क्या भगवान श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान पकड़ रखा है और आप जो क्या है एक कमल के पत्ते के समान हैं, जिस पर श्री कृष्ण का रंग बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है। ये उल्हान दिए उद्धव द्वारा किए दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि गोपियों की जो विरह अग्नि है उसमें उद्धव का ज्ञान कैसे घी में आग का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं इसमें कि जो गोपियां हैं वे श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर है, मन क्रम वचन से सब तरह से वो क्या है, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अब श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो वे हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती हैं। ये हमेशा सगुण भक्ति में लीन रहने वाली गोपियां हैं। अब जब उद्धव द्वारा योग का संदेश दिया गया, क्या, उद्धव द्वारा योग का संदेश दिया गया, तब उस समय उन्हें उनकी जो विरह अग्नि है और भी ज़्यादा भड़कने लगी। क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है उद्धव के माध्यम से ये कहा कि आप भी क्या कर ले, इन योग साधना को अपना लें और उन्हें क्या कहा कि आप जो इस सगुण भक्ति कर रही हैं वे निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ नहीं है, निर्गुण भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। सबसे अंतिम वाला पद था अपना जिसमें श्री कृष्ण को राजनीति ज्ञान के बारे में गोपियों ने उल्हाना दिया था। किसको दिया था, श्री कृष्ण को दिया था। अब उसी में सबसे अंतिम जो पंक्ति थी उसमें ये तो था मर्यादा न लही, यानी कि जो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज करके ये जो कार्य किया है कि हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दे, हमें निर्गुण भक्ति के बारे में बताए, तो ये तो गोपियों के ऊपर क्या हुई, अत्याचार ही हुआ है। तो ये अत्याचार करना, ये उनके प्रति ऐसी भावना रखना, श्री कृष्ण का जो है उद्धव के माध्यम से संदेश भेजना, यही गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए ये मर्यादा में रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो अपने श्री कृष्ण के साथ ही रहने वाले हैं।
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कैसे अभिव्यक्त किया है अनन्य प्रेम को? उन्होंने स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान बताया है और प्रीति की नदी के रूप में अपने आप को बताया है। और साथ ही साथ में क्या कहा है कि उनका जो रोग है वो केवल उसके वैद्य कौन हो सकते हैं? श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। और तथा साथ में ये भी बताया है कि जो श्री कृष्ण के द्वारा ने उद्धव को यहाँ भेज करके कार्य किया है, उन्होंने बता दिया है कि श्री जो गोपियों का प्रेम है अनन्य प्रेम है जिसे वो कोई भी नहीं मिटा सकता है। ठीक है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने क्या कहा था? गोपियों ने ये कहा, हे उद्धव, ये जो तुमने अपने ज्ञान योग निर्गुण योग साधना ये जो तुम ज्ञान लेके आए हो यहाँ पर, इन सब की साधना इस योग की शिक्षा को ऐसे लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता हो। लेकिन हमारा मन तो चक्री के समान नहीं घूमता है, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। आप अपने इस योग की शिक्षा उनके मन के घूमने वाले अर्थात जिसके मन में मेल हो, जिसका मन स्थिर नहीं हो, उनको जाके आप अपनी योग साधना की शिक्षा दीजिए। हमें इस शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए 8वां प्रश्न कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण। देखिए दृष्टिकोण का मतलब है वे गोपियां क्या सोचती है योग साधना के बारे में। आप देखिए जो गोपियां हैं वो क्या है? सगुण भक्ति की हैं, अर्थात श्री कृष्ण को मूर्त रूप में प्रेम करती है, उन्हीं की साधना करती है। जबकि उद्धव क्या करते हैं? उनकी निर्गुण रूप में साधना करते हैं। वे ये कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान हमें कड़वी ककड़ी के समान जान पड़ता है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और हमें तुम्हारा ज्ञान जो है बड़े ही भार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारा ज्ञान जो है ये हम अबला भोली भाली इन नारियों के लिए यह लायक नहीं है, क्योंकि योग साधना करना किसी एक स्त्री के वश की बात नहीं होती है। वे तो केवल क्या होती है? हृदय की कोमल होती हैं, और कोमल हृदय की स्त्री कब ये योग साधना कर सकती है? अतः हे उद्धव, तुम ये अपना जो योग साधना का ज्ञान है हमें न दो तो ही क्या होगा? अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जो गोपियां जो है वे योग साधना को एक बहुत ही स्त्रियों के प्रति अच्छा नहीं मानती हैं। वे तो कहती है कि हम तो क्या है? कोमल हृदय की हैं, और हृदय से कोमल स्त्री कभी भी जो है कठिन साधना तप में लीन नहीं रह सकती हैं। इसके पश्चात देखिए 9वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि जो राजा होता है वह अपनी प्रजा के समस्त प्रजाजनों के लिए पूरा समानता से व्यवहार करता है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जबकि श्री कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा समझाने के लिए तो इस प्रकार लगा जैसे मानो हम विरहीनों पर और भी ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हम पहले से ही दुखी हैं, संतप्त हैं, विरहिणी हैं, तब भी आपने इस निर्गुण रूप में इस उद्धव को हमारे समक्ष भेज दिया। तो हे कृष्ण, ये तो क्या है? अत्याचार है, ये राजा का धर्म नहीं है। इस 9वें में आपने देखा कि राजा का धर्म बताया। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? यहाँ पर आप देखिए वो राज धर्म वाली बात आ जाती है। जो सबसे अंतिम पद अपना चतुर्थ पद है उसमें ये बात कही गई है कि जब गोपियाँ देखती हैं कि उद्धव ने क्या किया है, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि जाओ तुम जाके जो गोपियाँ हैं उनको जा कर के समझाओ कि वे मेरे प्रेम में रोती न रहें, मेरे प्रेम में विरही न रहें, ऐसे पागलों की भांति न घूमा करें। तो इस प्रकार से जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति है
उनको ही वे क्या कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा उन्होंने गोपियों ने कि कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, जबकि उन्हें क्या है, सब पता है हमारी स्थिति के बारे में और विरह के बारे में, परंतु फिर भी वो हमें कष्ट देने के लिए उद्धव को यहाँ पर भेज दिए। तो ये दिखाई देने के कारण, ऐसे परिवर्तन दिखाई देने के कारण गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि आप हमें ऐसा ही करते हैं तो आप कृपया करके, दया करके आप हमें हमारा जो मन है वापस पुनः हमें दे दो, जिससे कि हम सुख से रह सके, आराम से रह सके। अब इसके पश्चात देखिए क्या कहता है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं को लिखना है। देखिए उद्धव का वाक चातुर्य क्या था, उद्धव ये जो है ज्ञान बांटने आए थे, उस ज्ञान में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सगुण भक्ति को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ये बताया उद्धव को, हे उद्धव, कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके रंग में नहीं रंगे, उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी नदी में कभी नहीं नहाए, उनके पास रहते हुए कभी भी तुमने उनके प्रेम रूपी नदी में नहाना तो छोड़ो, उनके छींटे भी तुम तक नहीं पहुँचे। अर्थात तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कैसे रह गए, बड़भागी न होकर के उनको व्यंग्य कर दिया कि तुम तो बहुत ही अलग रह गए हो। इस प्रकार से तुम्हारी चतुरता जो है ना हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है कि तुम कितने वाक चातुर्य हो, कितनी अपनी बात को समझाने में अच्छे हो। तो इन्होंने इस प्रकार से कई उदाहरण देकर के, कड़वी ककड़ी और इस प्रकार से देकर के उद्धव को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और उनके वाक चातुर्य की विशेषता यही बताई गई कि अपनी बातों को रखने के लिए उद्धव ने कई प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए, परंतु गोपियों ने क्या किया, उन्हें परास्त कर दिया। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बतानी हैं। यानी कि आपने पढ़ा, हमने जो 4 पद पढ़े ये सारे किस में से लिए गए हैं, भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। ये सारे भ्रमर गीत में थे। तो भ्रमर गीत में जो है वो क्या बताया गया है, गोपियों के विरह के बारे में बताया गया है। उसमें उद्धव को निर्गुण से सगुण बनाने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार गोपियाँ अपने प्रेम से, अपनी प्रेम की बातों से, कृष्ण की भक्ति से उद्धव का मन बदल देती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि वे पर पुरुष को न देख करके, अर्थात उद्धव को न देख करके श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए और भ्रमर को इंगित करते हुए अपनी सारी वार्ता उद्धव से कहती है, तथा आसपास जो भी लोग खड़े हैं वे उनको सुने और उनको समझ जाएं। इस प्रकार से उस एक काले भंवरे को देख करके वो बात कहती हैं, जिससे कि कोई उन पे उंगली भी ना उठा सके और वह जो है अपनी बात को पूरे संसार के सामने रख सके। ये तो हुए आपके इसके प्रश्न। इसके बाद जो है देखिए क्या आता है, रचना अभिव्यक्ति के, है ना। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना और तर्क दीजिए। आप भी देखिए जो गोपियों ने बताया उसी प्रकार हम भी अपनी समझ से जो है उन उत्तर की व्याख्या कर सकते हैं। हम भी उन गोपियों के माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रकार उद्धव ने यहाँ पर आकर अपनी बात को रखा और उसकी बात को समझते हुए गोपियों ने उन्हें क्या कहा कि तुम्हारा जो ये रोग है इसको ना तो कभी हमने सुना है ना ही समझा है। इन तथ्यों को रखते हुए अपने शब्दों में लिखना है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी। यानी कि उद्धव क्या थे, ज्ञानी थे। वे भी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं थे, बहुत ज्ञानी भक्तशील व्यक्ति थे, नीति भी जानते थे। लेकिन गोपियों में क्या शक्ति थी, गोपियों में शक्ति थी उनके मन के अंदर जो सगुण भक्ति का बीज छुपा हुआ था, यानी सगुण भक्ति का एक छोटा सा अंश छुपा हुआ था। वे उल्हाने दे करके उन्हें क्या कर रहे थे, बाहर निकालने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा उल्हाने दे दे करके बाहर निकाला उसे बीज को, सगुण रूपी बीज को, जिससे उद्धव के अंदर जो निर्गुण भक्ति को लेकर के जो अहंकार था, अहम भाव था, घमंड था, उससे चूर चूर करते हुए उन्हें भी क्या कर दिया, सगुण भक्ति में लीन कर दिया। अब अगला देखिए क्या कहते हैं, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर है।
गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि जब श्री कृष्ण को पता है हमारी स्थिति कैसी है, फिर भी उन्होंने क्या किया, उद्धव को हमारे पास में भेज दिया कि हमें योग साधना करनी चाहिए या हमें जो है निर्गुण साधना करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार से वे तो पहले से ही दुखी थी, और भी ज़्यादा क्या हो गई, उनके आग में घी का काम वो उसकी बातें कर रही थी। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? बिल्कुल नज़र आता है। देखिए, जो नेता लोग होते हैं, जब चुनाव आता है तो वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, वादे करते हैं, उन वादों के साथ में ही अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब उनको निभाने की बात आती है तब वे उस समय जो है उनसे मुकरित हो जाते हैं कि नहीं, हम अगली बार करेंगे। 5 साल बीत जाते हैं परंतु वे अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष जो है क्षितिज पाठ के ये प्रश्नोत्तर की व्याख्या रखी है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इस क्षितिज पाठ का जो अपना पहला अध्याय था वह समाप्त होता है। धन्यवाद।